हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस कोरोना काल में भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस अपनी पढ़ाई फैमिली का ध्यान अच्छे से रखिए, अपना ध्यान भी रखिए, घर के अंदर रहिए। तो आपको पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं, ठीक है। कल के करंट अफेयर थोड़े आपको लेट पहुंचे थे, लेकिन आज जल्दी कोशिश की है जल्दी आपके लिए करंट अफेयर लेकर आऊं। तो गाइस आज है हमारा 5 मई। तो आज की करंट अफेयर हम करेंगे। अच्छे लेवल करंट अफेयर गाइस आपके लिए रहते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, 1 सेकंड आपका लगेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। और थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ गाइस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। और हमारी ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप भी है, जहां पर आपको सेक्शनल टेस्ट एंड फुल मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। कुछ वहां पर पेड है, कुछ आपके लिए फ्री रखे हुए हैं। आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहते हैं तो, ठीक है, उसका फायदा उठाना। तो देखिए गाइस पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज की वीडियो का। इंडियन नेवी ने अभी क्या किया है, 7 इंडियन नेवल शिप जो है अंडर ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत 7 नेवल शिप को डिप्लॉय किया है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडियन नेवल शिप्स हैव बीन डिप्लॉयड फॉर। तो कौन से रीजन के लिए इन शिप्स को डिप्लॉय किया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन स्ट्रैंडेड इन नेबरिंग कंट्रीज, उनको बाहर निकालने के लिए जो लोग नेबरिंग कंट्रीज में फंसे हुए हैं। या टू प्रोवाइड लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर टू वेरियस कंट्रीज, या जो हमारे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर है अलग अलग कंट्रीज में। या टू प्रोवाइड या कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए जो भी हमारे स्ट्रगलिंग नेबरिंग कंट्री कोरोना वायरस से स्ट्रगल कर रही है उसके लिए। या नन ऑफ द अबोव, इसका जो गाइस आंसर है तो नन ऑफ द अबोव। अब देखिए, एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, जो हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड है, तो इंडिया ने अभी यहां पे 7 इंडियन नेवल शिप्स को यहां पर डिप्लॉय किया है। अब हम जानते हैं कि ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के बारे में, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड है क्या, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको बी है, जो बी है ना वो सही आंसर है आपका। अब देखिए ये शिप्स जो है इनको डिप्लॉय किया गया है फॉर द शिपमेंट ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर एंड एसोसिएटेड मेडिकल इक्विपमेंट फॉर फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। तो अलग अलग कंट्रीज से मेडिकल जो इक्विपमेंट है उनको लाने के लिए, और जो ऑक्सीजन फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर है उनको यहाँ पर लाने के लिए, उसको उसकी शिपमेंट के लिए ये सब किए गए हैं। और ये इंडियन नेवल शिप्स जो है कहाँ कहाँ पर हैं, कोलकाता, कोची, तलवार, तबार एंड त्रिखंड, जलाश्वा एंड एरावत, ठीक है। अब हम जानते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में। ऑपरेशन समुद्र सेतु है क्या। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है 2020 में लॉन्च हुआ था इंडियन नेवी के द्वारा। तो अराउंड 4000 इंडियन सिटीजन को जो नेबरिंग कंट्रीज में फंसे हुए थे जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था लास्ट ईयर, तो उनको सक्सेसफुली रिपैट्रिएट किया गया था, इंडिया में उनको लाया गया था इसके तहत। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि क्या करने के लिए, तो गाइस टू प्रोवाइड लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फील्ड, प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं गाइस, आपको हमें वहां से लानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, अगर हम ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को मद्देनजर रखते हुए, समटाइम जो अभी आपको न्यूज में दिखाई देते हैं, आपको इन स्टेटमेंट्स को देखना है, ठीक है। दे आर सिंपल डिवाइस विच कंटेन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन। वो एक सिंपल डिवाइस है जिसमें क्या है, हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन है। किसके लिए, इंडिविजुअल्स को हेल्प करने के लिए, ताकि वो उनको आसानी से मास्क और कैनुला मिल सके। उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है ये 24/7 जो है विदाउट रिफिलिंग काम करते हैं। या ये डिवाइस जो है इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ऑन आवर ओन, खुद इसको हम यूज कर सकते हैं जब ऑक्सीजन का लेवल हम क्या कर रहा हो, फॉल कर रहा हो मेडिकल गाइडेंस के बगैर, ठीक है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1 only, 2 only, 1 and 3 only, or 2 and 3 only। सो गाइस only 2 बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखते हैं होता क्या है। ये देखिए ऑक्सीजन लेवल जो है उसको हम मेजर करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन से, जिसको हम ब्रीफली क्या बोलते हैं, SpO2, याद रखिएगा, ठीक है। SpO2 हम उसको शॉर्टकट में बोलते हैं। ये
एक ऐसा मेजर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कैरिंग हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में उसको किस तरह से कैरी करता है, वहां पे उसको मेजर करता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ठीक है। उसके बाद जो हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है, जिसके नॉर्मल लंग्स होते हैं, जिसके लंग्स में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मतलब कोई बीमारी नहीं है, विल उसमें क्या होगा, उसमें एरियल आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होगी वो 95% से 100% तक होती है। अगर हम WHO का जो ट्रेनिंग मैनुअल जो है पल्स ऑक्सीमेट्री पे, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 94% है या उससे कम है तो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और वो भी जल्दी से, ठीक है। अब सैचुरेशन जो है ऑफ लेस देन इज अ क्लिनिकल इमरजेंसी। अगर आपके 90% से अगर आपका सैचुरेशन कम है तो आपको क्लिनिकल इमरजेंसी की जरूरत है। आप जानते हैं गाइस हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर का क्या होता है, रफली उसका 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और 21% ऑक्सीजन होता है, ये सबको पता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है कि सिंपल डिवाइस होती है, ठीक है, विच टेक इन द एम्बाइंड एयर, वो हमारे पास हमारे अंदर क्या डालती है, एम्बाइंड एयर डालती है और हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देती है। कैसे, बाय फिल्टरिंग आउट एंड थ्रोइंग अवे नाइट्रोजन, ठीक है, जो नाइट्रोजन है उसको फिल्टर आउट करती है और उसको बाहर वहां से निकाल देती है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का काम होता है। उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होता है वो इसी तरह से काम करता है जैसे हमारे को ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, ठीक है, उस तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी काम करता है। अब डिफरेंस सिर्फ ये है कि सिलेंडर जो है इसको क्या कर सकते हैं, नीट इसको भरना पड़ता है 24/7, ये काम कर सकता है, इसको रिफिल करने की भी जरूरत होती है। यूजिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विदाउट मेडिकल गाइडेंस कैन बी वेरी हार्मफुल। अगर इसको आप मेडिकल गाइडेंस के बगैर लोगे तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब हमने इसके ऑप्शंस देख लिए, अब हम फिर चलते हैं यहां पर देखते हैं, ठीक है। यहां पर इसने क्या बोला, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है कैन वर्क विदाउट रिफिलिंग। अभी हमने देखा कि ये रिफिलिंग के बगैर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनको भरना ही पड़ता है, इनको रिफिल करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी यहां पर इसने क्या बोला, अभी हमने क्या देखा, इसका आंसर क्या है गाइस, और यहां पे इसने क्या देखा, डिवाइस जो है आसानी से काम कर सकती है, ठीक है, लेकिन विदाउट अ मेडिकल गाइडेंस, बिल्कुल नहीं बच्चे, आपको मेडिकल गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट्स रूल इन इंडिया, इंडिया में प्रेसिडेंट रूल को अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आर्टिकल 356 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट को क्या देता है, पावर देता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, उसके पास ये पावर है और वहां पे किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। आपको पता है कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 गाइस कौन सी इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक कभी लगी नहीं है। अपॉन द इम्पोजिशन ऑफ दिस रूल, अगर जब ये रूल लग जाता है, इंपोज हो जाता है, तो कोई भी वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहती है। क्या यही ठीक है, ठीक है, यहां पे आपको इनकरेक्ट बोलना है। अगर जब यहां पे प्रेसिडेंट का रूल प्रोक्लेम हो जाता है, लग जाता है, तो ये दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट के वहां से अप्रूव होना चाहिए विद इन, जो जब यहां पे डेट ऑफ इश्यू इसकी हो गई उसके 2 महीने के अंदर ही क्या हो जाना चाहिए, ये अप्रूव हो जाना चाहिए। दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट के, कौन से, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस कौन सा होता है गाइज, राज्यसभा, लोअर हाउस कौन सा होता है, लोकसभा, ठीक है। उसके बाद जो प्रोक्लेमेशन होती है प्रेसिडेंट के रूल की, वो रिवोक हो सकती है सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल से। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है बच्चे। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसको प्रेसिडेंट ही उसको रिवोक भी कर सकता है, उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ऊपर के जो आपके ऑप्शन है वो सारे ही बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन यहां पर आपके लिए रखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि इसके प्रोक्लेमेशन के लिए कोई भी हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन देखिए, which of the following states have recently implemented a free medical insurance called चिरंजीवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है फ्री मेडिकल इंश्योरेंस जिसका नाम है चिरंजीवी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान। सो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इस स्कीम को, चिरंजीवी को, जिसके अंदर क्या होगा, हर एक फैमिली जो है उसको क्या मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, वो भी फ्रीली अप टू 5 लाख पर ईयर, ठीक है। उसके बाद ये मेडिकल एक्सपेंस जितना भी होगा ऑफ 5 डेज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन एंड 5 डेज आफ्टर डिस्चार्ज, ठीक है। मतलब क्या, ये सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेगा, हॉस्पिटलाइजेशन के 5 दिन पहले का और डिस्चार्ज के 5 दिन बाद का सारा खर्चा यही इस स्कीम के तहत उठाया जाएगा, ठीक है। अब गाइस अगला क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड एंड अनमैन्ड मॉड्यूल नेम्ड। अभी यहां पर कौन सी कंट्री ने ये लॉन्च किया है अनमैन्ड, यानी कि उसमें आदमी का कोई भी रोल नहीं होगा, ऐसा मॉड्यूल जिसका नाम है हार्मनी ऑफ द हेवंस, एज पार्ट ऑफ इट्स, जो इसके परमानेंट स्पेस स्टेशन मिशन का जो एक पार्ट होगा ये हार्मनी ऑफ द हेवन। तो कौन सी कंट्री का ये अनमैन्ड मॉड्यूल है गाइस? ऑप्शंस है जापान, यूरोपियन यूनियन, चाइना, नन ऑफ द अबव। सो गाइस इसका आंसर है हमारे पास चाइना। जो ये मॉड्यूल है इसका नाम जो है ताइन आर, इसको हम हार्मनी ऑफ द हेवन भी कहते हैं। ये लॉन्च हुआ था चाइना में ऑन द लॉन्ग मार्च 5B, ठीक है। लॉन्ग मार्च 5B का जो चाइना का सबसे लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट है, ठीक है, उसके ऊपर इसको लॉन्च किया गया था। और ये क्या बनेगा, इट विल बिकम लिविंग क्वार्टर फॉर 3 क्रू ऑन अ परमानेंट स्पेस स्टेशन। क्या बनेगा, ये लिविंग क्वार्टर बनेगा किसके लिए, जो 3 क्रू हैं जो उनके परमानेंट स्पेस स्टेशन के, दैट इट प्लान टू बी, जो उनका प्लान है कि वो 2022 के एंड तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आपको याद रखना है कि हार्मनी ऑफ द हेवंस आर ताइन, ये क्या है, अनमैन्ड मॉड्यूल है, कहां का, चाइना का। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी लग रही है गाइज मेरी ये फॉर्ट, तो गाइज प्लीज थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और शेयर भी किया कीजिएगा। अभी सीरीज स्टार्ट की है गाइज, अभी इसको फ्लोरिश होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन विद द टाइम बीइंग एवरीथिंग विल बी फाइन। Which of the following organization released Global Electric Vehicle Outlook 2021? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021 को रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, नन ऑफ द अबव। सो गाइस जो इसका आंसर है वो है हमारे पास इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको क्या किया है, रिलीज किया है। ये रिपोर्ट जो है एक एनुअल पब्लिकेशन होता है जो यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर रिसेंट डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, पूरी दुनिया भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको डिस्कस करती है, ठीक है। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसको रिलीज करती है। ये डेवलप की जाती है किसकी, स्पोर्ट से, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनिशिएटिव के जो मेंबर्स होते हैं उसकी सपोर्ट करते, उसको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, किसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक को, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने अभी एक लॉन्च किया है रोबोट का प्रोटोटाइप जिसका नाम होगा नियो 01 टू क्लियर स्पेस डेब्रिस। जो स्पेस में डेब्रिस होते हैं, ठीक है, धूल वगैरह मिट्टी जमा रह जाती है, उसको साफ करने के लिए, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए कौन सी कंट्री ने एक रोबोट का प्रोटोटाइप लेकर आए हैं जिसका नाम होगा नियो 01। तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इजराइल, रशिया। तो इसका आंसर है इजराइल, ठीक है। चाइनीज गवर्नमेंट, सॉरी इजराइल नहीं है, ठीक है, बल्कि इसका आंसर चाइना है। चाइना कौन से ऑप्शन पे, बी, ठीक है, बी इज योर राइट आंसर यार। तो बी है, चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक यहाँ पर रोबोट का प्रोटोटाइप लेकर आई है जिसका नाम क्या है, नियो 01। अर्थ का जो लो ऑर्बिट है इसके लॉन्ग मार्च में, ठीक है, इसका जो लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट है उसके ऊपर भेजा जाएगा नियो 01, जो एक क्या करेगा, साफ करेगा जो डेब्रिस हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, यहां पे एमडी एंड सीओ जो है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड का, NCDEX यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड का सीओ और एमडी किसको घोषित किया गया, किसको चुना गया है? अतुल रोंगता, अरुण रास्ते, विजय कुमार वेंकट रमन और वायरल देवड़ा, ठीक है। इसका जो आंसर है बच्चे वो है यहाँ पर अरुण रसाते, ठीक है। ये ऑप्शन को इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर ये दिखेगा अरुण रास्ते, ठीक है। आपको अगर ये ऑप्शन गलत दिखेगा यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन नीचे एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल आपको सही आंसर दिख जाता है, ठीक है। अरुण रास्ते जो है इसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ किसका, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड का। सो गाइस अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं। कौन सा नेशन, विच नेशन प्लान्स टू सेंड अ लार्ज ऑक्सीजन प्लांट टू इंडिया विद इन 1 वीक? तो कौन सा नेशन जो है यहाँ पे सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट जो इंडिया में भेज रहा है एक हफ्ते के अंदर अंदर? इटली, स्वीडन, कनाडा और जर्मनी। इसका जो आंसर है गाइस जर्मनी है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जर्मनी जो है वो रेडी है, वो यहाँ पे लार्ज ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो इंडिया में भेजेगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। इन्फॉर्म्ड जर्मन एम्बेसडर, जो जर्मन का एम्बेसडर उसने इन्फॉर्म किया है इंडिया को, जिसका नाम क्या है, वाल्टर जे लिंडनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक्सटेंड किया है 50 लाख का इंश्योरेंस स्कीम होगी, ये किसके लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए उनको ये इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो कौन सी कंपनी जो है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी?
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो गाइस इसको जो इंप्लीमेंट करेगा इस स्कीम को, वो कौन सी स्कीम करेगी? अब देखिए, आफ्टर एन अनप्रेसिडेंटेड, आपको पता है कि बहुत ज्यादा कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस की स्पाइक यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना ज्यादा केसेस फिर से दोबारा बढ़ जाएंगे। तो सेंटर ने क्या किया है, 50 लाख इंश्योरेंस स्कीम जो है, जो यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर हैं, ठीक है, 22 लाख हेल्थ केयर वर्कर के लिए इनको 1 साल के लिए स्कीम दी जाएगी विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है न्यू इंडिया एश्योरेंस, ठीक है, वाज रिलेटेड टू एंड, ठीक है, मतलब ये इसको इंप्लीमेंट करेगी कौन? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो गाइस ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पे चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI, ठीक है, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स को यहाँ पे टॉप किया है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ग्रीस। बच्चे इसका जो आंसर है ना वो है फिनलैंड। वो क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड ने यहाँ पे चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 को टॉप किया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रिलायंस का जो फाउंडेशन है, रिलायंस फाउंडेशन जो है वो यहाँ पे 1000 बेड जो है कोविड केयर फैसिलिटी के लिए क्या करेगा? सेटअप करेगा। कौन सी सिटी में? नागपुर, पुणे, जामनगर, जमुनानगर, उसके बाद पोरबंदर। तो कौन सी सिटी में गाइस रिलायंस फाउंडेशन जो इनको सेटअप करेगा? इसका जो सही उत्तर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि जमुनानगर, ठीक है, जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन जो है क्या करेगा? 1000 बेड जो है कोविड केयर फैसिलिटी के लिए रख लेगा और वहां पे इनको साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई भी होगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हैज बीन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी। जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी जो है, जो टाइम मैगजीन यहाँ पर आई 2021 की, उसकी लिस्ट में टॉप 100 में ये आया है। तो कौन सी यहाँ पर हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है? बायजूस का, एजुकार्ट, अन अकेडमी और टॉपर्स। तो गाइज इसका जो उत्तर है हमारे पास वो है बायजूस, ठीक है, पता ही है आपको। 2 इंडियन फर्म्स हैं जो हमारे पास, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजू, ठीक है। एक हमारे पास रिलायंस जियो का जो प्लेटफॉर्म है और उसके बाद बायजूस का जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये टाइम मैगजीन 2021 की लिस्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी में इनको रखा गया है। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां पे हमने क्या कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर पाऊं, ठीक है। तो गाइज 14 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं और इसका पीडीएफ गाइज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा गाइज, ठीक है। वो वीडियो के 1-2 घंटे के बाद मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ आपको, बहुत सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ गाइज। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो गाइज, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा यार, आपके शेयर की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है अभी इस वक्त, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है यार, सब आप पे डिपेंड करता है, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो गाइज थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।